नमस्कार। मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि मरने के बाद वो अपना सारा धन लेकर के स्वर्ग जाना चाहते हैं और जो कोई भी इसका उपाय उन्हें बताएगा उससे वो मुंह मांगा इनाम देंगे। भला मरने के बाद कोई अपने साथ क्या ही लेकर जा सकता है। अब किसी के भी पास इसका कोई उपाय नहीं था। दूसरे दिन दरबार में एक नौजवान आया और उसने महाराज से कहा कि महाराज, मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। तो महाराज की आंखें एकदम चमक गई। बोले, भाई बताओ। तो नौजवान ने कहा कि महाराज, लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा और उसके बाद ही मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो महाराज ने कहा कि पूछो। तो उसने कहा कि महाराज, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? तो महाराज ने कहा कि हाँ, कई बार गया हूं। तो आप अपना धन कैसे लेकर के गए? तो महाराज ने कहा कि भाई, मैंने अपना जो भी रुपया पैसा था उसे मैंने वहां की करेंसी यानी कि डॉलर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैं वहां लेकर के गया। महाराज, आप कभी ब्रिटेन गए हैं? महाराज ने कहा हाँ भाई, मैं ब्रिटेन भी गया हूँ। तो वहां आप कैसे गए अपना धन लेकर के? तो महाराज ने कहा कि पहले मैंने अपने धन को आ, उसमें पौंड में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैं वहां उसे लेकर के गया। महाराज, क्या कभी आप इराक गए हैं? तो महाराज ने कहा, अरे भाई, मैं इराक गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब कभी भी जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं अपने धन को दिनार में मुझे कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही मैं वहां उसे लेकर के जाऊंगा ताकि मैं वहां उसे इस्तेमाल कर सकूं। अब इसके बाद इस नौजवान ने एक के बाद एक कई राज्यों के कई देशों के नाम लिए और राजा से उनके बारे में पूछने लगा। थोड़ी देर बाद राजा बहुत ही इरिटेट हो गए और कहने लगे कि भाई, तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो तुम मुझे बताओ। तो नौजवान ने कहा कि अरे महाराज, धीरज रखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपको बस उपाय ही बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार जिस भी देश के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, जिस भी देश में आपको जाना है या आप जा चुके हैं, वहां आप अपना धन उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद ही आप अपने धन को वहां ले जाते हैं और तभी आप उसे वहां इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उसी तरह महाराज, अगर आप अपना सारा धन स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सारे धन को वहां की स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। महाराज चौंक गए। महाराज ने बोला, स्वर्ग की करेंसी भाई, ये क्या होता है? तो नौजवान ने कहा कि महाराज, स्वर्ग की करेंसी यानी कि वर्चू, यानी कि भलाई, दूसरों की भलाई। तो सबसे पहले आपको अपने सारे धन को दूसरों की भलाई के लिए लगाना पड़ेगा ताकि आपको अपने जीवन में भलाई मिल सके। और यही एक उपाय है जिससे कि आप अपना सारा धन अपने साथ लेकर के, यानी कि मरने के बाद अपने साथ सारा ये धन लेकर के स्वर्ग जा सकते हैं। अब ये सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी बुद्धिमानी देख करके उसे बहुत सारा धन दिया और उसे अपने राज्य में अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि बस हमें अपने जीवन में भलाई करते रहना है, दूसरों का अच्छा करते रहना है, क्योंकि ईश्वर है जो हमारे लिए अच्छा करेगा। तो हमें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।